बांसुरी की मधुर तान से गूंजा मंच, बांसुरी वादक राजीव गर्ग का भव्य स्वागत। गोवर्धन, मथुरा। न्यूज। मथुरा जिले के गोवर्धन शहर में आयोजित संस्कृत संस्कृति संगम कार्यक्रम में 20 फरवरी को उस समय वातावरण भक्तिमय और संगीतपूर्ण हो गया, जब राष्ट्रीय बांसुरी वादक राजीव गर्ग ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाड़ी निवासी राजीव गर्ग श्रीजी बांसुरी अकेडमी के संस्थापक हैं। आपको बता दें कि इन्हें राजस्थान के पूर्व राज्यपाल बलराम भगत द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही ऑल इंडिया म्यूजिक कार्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त कर वे प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। विशेष बात यह भी रही कि वे पूर्व युक्तामुखी के साथ भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। वर्तमान में वे संस्कृत संस्कृति संस्थान के राजस्थान प्रांत के सांस्कृतिक अध्यक्ष के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राधा कृष्ण की प्रिय बांसुरी की मधुर धुनों से ऐसा समा बांधा कि श्रोता भाव विभोर हो उठे। पारंपरिक रागों की प्रस्तुति के साथ उनकी साधना और सुरों की शुद्धता ने मंच को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों एवं उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने शॉल एवं पुष्पमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। राजीव गर्ग की यह प्रस्तुति न केवल संगीत प्रेमियों के लिए यादगार रही, बल्कि बाड़ी शहर के लिए भी गौरव का क्षण साबित हुई। चौथी बार लौटी सेटलमेंट टीम, फिर भी नहीं हटा अतिक्रमण, केवल चिन्हीकरण कर लौटे अधिकारी। राजाखेड़ा न्यूज। बालिका विद्यालय की 13 बिस्वा भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने पहुंची सेटलमेंट टीम चौथी बार भी बिना कार्रवाई लौट गई। 21 फरवरी 2026 को भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका की जेसीबी के साथ टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल भूमि का चिन्हीकरण कर इतिश्री कर दी गई। इससे स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है। 2002 में विद्यालय को आवंटित हुई थी जमीन। जानकारी के अनुसार नगर पालिका राजाखेड़ा ने खसरा नंबर 3949 की 13 बिस्वा जमीन 13 फरवरी 2002 को बालिका विद्यालय के नाम पट्टे पर दी थी। इस पट्टे पर तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और विद्यालय प्राचार्य के हस्ताक्षर दर्ज हैं। बताया जाता है कि 1996-97 में यहां सड़क निर्माण कार्य भी हुआ था। खसरा नंबर 3949 के पीछे स्थित खसरा नंबर 3948 को माखन सिंह पुत्र माता प्रसाद जाति ठाकुर ने जरिया बेनामा खरीदा था। आरोप है कि वर्ष 2018 के बाद मकान निर्माण के दौरान विद्यालय की भूमि के हिस्से में भी निर्माण कर लिया गया। 3 बार हो चुका सीमांकन। इस विवादित भूमि का सीमांकन वर्ष 2025 में 2 बार और तीसरी बार 5 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। उस समय सीमांकन में महेंद्र कुमार सदर मुंशी भरतपुर प्रेम व विश्वेंद्र सिंह पटवारी भरतपुर, शिव कुमार पटवारी भरतपुर और दीपक जैन स्थानीय पटवारी राजाखेड़ा मौजूद रहे। चौथी बार भी कार्रवाई अधूरी। 21 फरवरी को सेटलमेंट टीम पुनः मौके पर पहुंची।
इस दौरान तहसीलदार दीप्ति देव, कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। नगर पालिका की जेसीबी भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। 7 दिन का नोटिस, अब प्रशासन की परीक्षा। सूत्रों के अनुसार नगर पालिका ने कथित अतिक्रमणकर्ता को 7 दिन में स्वयं भूमि खाली करने का नोटिस दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश बताए जा रहे हैं, बावजूद इसके अब तक केवल चिन्हीकरण की कार्रवाई ही हो पाई है। जनता की निगाहें अब 7 दिन बाद होने वाली संभावित कार्रवाई पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस बार अतिक्रमण हटाने में सफल होगा या फिर मामला फिर टल जाएगा। मालौनी पवान में सकल विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित, कलश यात्रा के साथ शुभारंभ, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया संदेश। सेपु न्यूज। उपखंड के ग्राम मालौनी पवान में सकल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां देवी मंदिर से गाजे बाजे के साथ निकली भव्य कलश यात्रा से हुई, जो कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। सम्मेलन की अध्यक्षता रामभरोशी प्रजापति एवं सियाराम कुशवाहा ने की। उन्होंने कहा कि विभिन्न समाजों के लोगों का एक मंच पर आना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और इससे सामाजिक एकता को मजबूती मिलती है। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भरतपुर विभाग के संपर्क प्रमुख डॉक्टर विजय सिंह ने पंच परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि पानी का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। कार्यक्रम में संघ के कार्यकर्ता अनिल मोदी, ललित कटारा, विष्णु परमार और जयपाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मालौनी के समाज सेवी रामनिवास ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन हिंदू समाज को जातियों में विभाजित नहीं होना चाहिए, बल्कि एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र त्यागी ने किया। सम्मेलन में मातृशक्ति, युवा, बच्चे एवं बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मालौनी सरपंच राधेश्याम, राम, मुकेश, गजेंद्र, मंगल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया और समाज में एकता, समरसता एवं संस्कारों के प्रसार का संकल्प लिया। पूजा में ईश्वर को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और धर्म की जय की बात करते हैं, प्राणी मात्र का कल्याण हो ये बात करते हैं। इसमें कहीं हम बात नहीं करते कि जो हमारे साथ पूजा कर रहा है उसी की जय हो, जो पूजा नहीं कर रहा है उसका अनर्थ हो, ऐसा कहीं हम नहीं करते। और जो स्वभाव से हमारे साथ है, जो हिंदू पद्धति से जी रहा है उसका भी ईश्वर भला करे और जो हमारी पद्धति से नहीं जी रहा है उसका भी कल्याण करे। तो ऐसा जो धर्म है जो सबके कल्याण की बात करता है वो अपना धर्म है, किसी का बुरा चाहता ही नहीं है। तो इतना उत्कृष्ट विचार है और ऐसे विचारवान समाज के अंदर हम सब ने जन्म लिया है। अब दूसरी बात कि इतना सब बढ़िया है, हम सांस्कृतिक रूप से बहुत बढ़िया थे। अब दूसरा इतिहास के पृष्ठों में जाएं। हम सब ने इतिहास में पढ़ा है कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, इतना व्यापार होता था। नुनहेरा में आम रास्ता बना दलदल, कीचड़ में होकर स्कूल जा रहे विद्यार्थी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। सेम्पो न्यूज।
पढ़ेगा इंडिया के नारे के बीच सैम्पो उपखंड के ग्राम नुन्हेरा में हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां स्कूल जाने वाला मुख्य आम रास्ता पिछले 5 वर्षों से जलभराव और कीचड़ में तब्दील है। छात्र छात्राओं को रोजाना कीचड़ से होकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। 12 महीनों रहता है जलभराव। ग्रामीणों के अनुसार मोहल्लों से निकलने वाले दूषित पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप सारा पानी स्कूल मार्ग पर भर जाता है। बरसात ही नहीं, साल भर यह रास्ता कीचड़ से भरा रहता है। 5 साल से झेल रहे परेशानी। गांव के युवा करण परमार के नेतृत्व में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया। आरोप है कि हाल ही में प्रशासन की ओर से 4 घंटे जेसीबी चलाकर लगभग 40 फुट रास्ता साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर केवल 20-25 फुट तक ही औपचारिक कार्रवाई की गई। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम द्वारा 40 फुट चौड़ा रास्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन दबंगों के दबाव में पूरा रास्ता साफ नहीं कराया गया। खेतों की पगडंडी भी बंद। छात्र छात्राओं ने बताया कि पहले वे खेतों की पगडंडी से होकर स्कूल जाते थे, लेकिन अब किसानों द्वारा तारबंदी और कट के तार लगाए जाने के कारण वह रास्ता भी बंद हो गया है। इससे कई विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। गिरकर हो रहे घायल। विद्यालय 12वीं कक्षा तक संचालित है और वर्तमान में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। बावजूद इसके रास्ते की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कई छात्र छात्राएं कीचड़ में फिसलकर गिर जाते हैं। कपड़े गंदे होने के कारण उन्हें वापस घर लौटना पड़ता है। आदेश के बावजूद अधूरी कार्रवाई। करण परमार के अनुसार ग्रामीणों ने धौलपुर कलेक्टरेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। कलेक्टर ने एसडीएम को समाधान के निर्देश दिए। एसडीएम ने सेक्रेटरी को 40 फुट रास्ता साफ कराने और स्कूल के सामने गड्ढे के चारों ओर तारबंदी कराने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक न तो पूरा रास्ता साफ हुआ और न ही तारबंदी की गई। करण परमार ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो युवा वर्ग आंदोलन करेगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य पर संकट। ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या केवल रास्ते की नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से जुड़ी है। अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो बड़ा जनांदोलन खड़ा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन विद्यार्थियों को कीचड़ से मुक्ति दिला पाएगा या फिर पढ़ेगा इंडिया का नारा कागजों तक ही सीमित रहेगा। छात्र छात्राएं 5 साल से इस रास्ते से बहुत परेशान हैं, लेकिन 5 साल में ना तो किसी राजनेता ने सुनी, ना किसी धौलपुर प्रशासन के किसी व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं सुनी। पत्रकारिता के माध्यम से और हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस आवाज को दबने नहीं देंगे। और आज यदि इसके बाद में यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम यहाँ पर वोट पड़ते हैं, वोटों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य के साथ में खिलवाड़ की जा रही है। धौलपुर प्रशासन, ग्राम पंचायत की ये समस्या बहुत ही दिनों से चल रही है। 1 महीने से मैं पर्सनली प्रशासन के लिए, या कलेक्टर हो, एसडीएम हो, पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, सरपंच हो, ऐसा मैंने कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा जिसको इस समस्या के बारे में अवगत नहीं कराया, क्योंकि ये हमारे गांव के बच्चों का भविष्य की बात थी। इसको लेकर मैंने इनका सबका नेतृत्व किया और मैंने ये आवाज धौलपुर प्रशासन के हर व्यक्ति के पास पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन धौलपुर प्रशासन इस बात को दिनों दिन टालते जा रहा है। इस समस्या पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। यदि एक बार इन्होंने समस्या का समाधान किया तो ओनली फॉर 4 घंटे जेसीबी चलाकर और अपनी फॉर्मेलिटी जो करनी थी वो फॉर्मेलिटी करके चले गए, लेकिन आज तक इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण नहीं हुआ। ना ही इस पर 40 फीट रास्ता बना, ना ही इसके ऊपर आरसीसी हुई, और जो गहरे गहरे गड्ढे थे साइड में और पूरे गांव का पानी जहां इकट्ठा होता है उसकी चारों तरफ तार बाउंड्री कराने का जो एसडीएम साहब ने आदेश दिया था वो भी आज तक अभी पूरा नहीं हो पाया। और मेरे द्वारा वापस इस समस्या को उठाने की कोशिश की तो मेरे को प्रताड़ित कर डरा धमका कर दबंगों के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मेरे को दबाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत की पूरी ग्राम पंचायत के साथियों की आवाज है, मेरे युवा साथियों की आवाज है। हमें कोई डरा धमका कर कोई कोशिश करे तो ऐसा हम नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान सबके लिए समान है। जय हिंद। मैं थोड़ी देर के लिए मैं इस समस्या को आपको फिर से अवगत करा रहा हूं और इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। मैं
फिर बोलना चाहूंगा कि धौलपुर प्रशासन इस समस्या पर पुनः कुरेंदा में किसान श्रमिक ग्राम चौपाल आयोजित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन पर ग्रामीणों को दी जानकारी। कंचनपुर न्यूज। कंचनपुर मंडल के ग्राम कुरेंदा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी योजना VBG राम 2025 के जन जागरण अभियान के अंतर्गत किसान श्रमिक ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। चौपाल में ग्रामीण किसानों और श्रमिकों को योजना के उद्देश्य, लाभ एवं पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। वंदना शिवहरे ने बताया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने, आजीविका को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में महिला श्रमिकों सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे और योजना के प्रति उत्साह व्यक्त किया। इस अवसर पर दिनेश मामा, नरेश यादव, राजवीर मीना, रिंकू मीना, नाजिया खान, धनंजय शर्मा, रामकुमार कुशवाहा, सुनील बंसल, नितिन शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में ग्रामीणों से योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने और रोजगार के अवसरों से जुड़ने का आह्वान किया गया। आज अपना यहाँ पर एक चौपाल का प्रोग्राम रखा हुआ है जीवीजी राम जी, जो नरेगा का नाम बदल के जीवीजी राम जी रख दिया है। तो ये श्रमिकों का काम है। तो योजना आई है कि जो महिलाओं को रोजगार नहीं मिलता है उसमें 100 दिन बढ़ा के 125 दिन की है मोदी जी ने करे। श्रमिकों के लिए हर व्यवस्था की है केंद्र सरकार ने। आपके बहुत सारे लाभ, आपकी कटाई बुआई का जो समय है उसको भी उनने कम कर दिया है, उसको बढ़ा दिया। 100 दिन की जगह अब 125 दिन कर दिए हैं क्या। तो ये ऐसी सारी चीजें, योजनाएं जो चल रही है वो आप सबके लिए। पहले ये काम सिर्फ पुरुषों को दिए जाते थे, अब तो इसमें देखो महिलाएं भी काम कर रही हैं। और किसानों में इतनी सारी है कि बरसात के दिनों में मोदी जी ने नहीं आप लोग नहीं कर पाएंगी तो उसको रोक दिया है। आपकी कटाई बुआई का जो समय है उसको भी रोक दिया है। और आपकी हर तरीके से जो भी संभव समस्याएं हैं वो मोदी जी ने आप प्रयास किया है कि जीवीजी राम जी के तहत इस कार्यक्रम को सफल बनाएं आप लोग मिलके, और जो भी श्रमिकों की जो परेशानियां हैं वो कम कर दीजिए। तो आप सब लोग उनका धन्यवाद बोलो, मोदी जी जिंदाबाद करके बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भजन लाल शर्मा। आपको किधर चलन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरमथुरा में ओलावृष्टि से तबाही, चने के आकार के ओले गिरे, खेतों में बिछी फसल, किसानों के चेहरे मायूस। सरमथुरा न्यूज। सोमवार दोपहर बाद अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। सरमथुरा कस्बे सहित पूरे उपखंड क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान चने के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय किसानों के अनुसार तेज आंधी इतनी प्रचंड थी कि गेहूं, चना, सरसों और मटर की तैयार खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई। कई स्थानों पर ओलों की मोटी परत जम गई, जिससे बालियां और फलियां टूटकर गिर गईं। किसानों ने बताया कि फसल कटाई से ठीक पहले आए इस प्राकृतिक मार ने उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। ग्रामीण इलाकों में खेतों का जायजा लेने पर देखा गया कि हवा के कारण फसल पूरी तरह झुक गई है। यदि मौसम साफ नहीं हुआ तो दाने काले पड़ने और सड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। किसानों का कहना है कि पहले ही लागत बढ़ने से वे आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे में यह नुकसान उन्हें कर्ज के बोझ तले दबा सकता है। किसानों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर वास्तविक नुकसान का आकलन किया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये स्थिति बेहद गंभीर है। प्रशासन की ओर से फिलहाल आधिकारिक नुकसान का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार व्यापक स्तर पर फसल प्रभावित हुई है। यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो आने वाले दिनों में नुकसान का दायरा और बढ़ सकता है। किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन उनकी पीड़ा को समझते हुए शीघ्र राहत प्रदान करेगा।
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरमथुरा में रसद विभाग का बड़ा छापा, व्यावसायिक उपयोग में मिल रहे घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे में सोमवार को रसद विभाग ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग का खुलासा किया। रसद अधिकारी जगदीश शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने अलग अलग 3 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर करीब 1 दर्जन गैस सिलेंडर जब्त किए। जानकारी के अनुसार मलाई मिष्ठान भंडार से 6 घरेलू सिलेंडर, नली व रेगुलेटर बरामद किए गए। वहीं लियाकत टी स्टॉल से 3 तथा शर्मा होटल से 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। विभाग की इस अचानक कार्रवाई से व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया और अन्य प्रतिष्ठानों में भी हलचल देखी गई। रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है और इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में भी इस तरह की जांच और सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विभागीय टीम में गजेंद्र शर्मा और जितेंद्र गोठवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई को उपखंड क्षेत्र में बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पूर्ति विभाग द्वारा 16 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग और अवैध भंडारण और कालाबाजारी संबंधी कार्रवाई के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में, डीएसओ साहब के निर्देशन में टीम गठित करके और कार्रवाई की जा रही है। तो आज सरमथुरा में मलाई मिष्ठान भंडार पर प्राथमिक जाँच में 6 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं और अभी कार्रवाई जारी है। सभी लोगों से आपके माध्यम से अपील करते हैं हम लोग कि आप लोग जान माल की सुरक्षा और खतरे को ध्यान में रखते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग नहीं करें। धन्यवाद। राजाखेड़ा में बालिका विद्यालय की करोड़ों की जमीन पर कब्जा, नगर पालिका ने झाड़ा पल्ला। राजाखेड़ा, धौलपुर। राजाखेड़ा कस्बे में बालिका विद्यालय को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वर्ष 2002 में नगर पालिका द्वारा खसरा नंबर 3949 की करीब 13 बीघा जमीन विद्यालय के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से इस भूमि पर दबंगों द्वारा कथित कब्जा किया गया है। जानकारी के अनुसार भूमि का सीमांकन सेटलमेंट विभाग भरतपुर द्वारा 4 बार किया जा चुका है। चौथी बार 21 फरवरी 2026 को तहसीलदार दीप्ति देव, नायब तहसीलदार, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चिन्हीकरण भी किया गया। इसके बावजूद अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अधिशासी अधिकारी देवेंद्र तिवारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाना नगर पालिका का कार्य नहीं है, विद्यालय स्वयं कार्रवाई करे, आवश्यकता होने पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यालय की प्रधानाचार्य ममता गुप्ता ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजाखेड़ा के सीनियर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ चंद्र प्रकाश वशिष्ठ ने कहा कि विद्यालय एवं नगर पालिका से पत्र प्राप्त होने के बाद विभाग कार्रवाई करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपये मूल्य की इस शैक्षणिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने में शिक्षा विभाग और प्रशासन कितनी तत्परता दिखाते हैं। क्या दबंगों के कब्जे से विद्यालय की जमीन मुक्त हो पाएगी या मामला फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा? विद्यालय की जमीन पर को चिन्हित करने के बाद नगरपालिका ने अतिक्रमण क्यों नहीं हटवाया गया? नगरपालिका को सिर्फ संसाधन उपलब्ध कराने की बात थी। मेरे पूरे संसाधन उपलब्ध थे, वहाँ पे जेसीबी 2, ट्रैक्टर टीम सारे उपलब्ध थे। ऊपर से आदेश नहीं मिले तोड़ने के लिए। पुलिस जाब्ता कम है, पुलिस जाब्ता पर्याप्त होने के बाद में इनको टाइम दिया जाए, तो स्कूल वालों ने उन्हें टाइम दिया। उसके बाद में जब भी होगी तो अतिक्रमण में जो हमारा सहयोग होगा वो पूरा सहयोग किया जाएगा। क्या उनको नोटिस जारी किए गए नगर पालिका द्वारा? नगर पालिका नोटिस जारी नहीं करेगी। शिक्षा विभाग की जमीन है, शिक्षा विभाग इनके लिए नोटिस जारी करेगी। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि 7 दिवस का टाइम दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? 7 दिवस के महीने वाले में स्कूल संचालक ही देंगे। वो जमीन स्कूल के नाम से जमीन है, वो हमारा उसमें कोई लेना नहीं है। हमें तो जैसे पंचायत संसाधन उपलब्ध कराती है, इसी तरीके से हमें अतिक्रमण तोड़ने के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है हमारा काम। ठीक है, ओके। धौलपुर डीएसओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, बाबू पर खाद्य सुरक्षा आवेदकों को परेशान करने का आरोप, कार्रवाई की मांग। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में सोमवार को जिला रसद डीएसओ कार्यालय के बाहर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय में कार्यरत एक बाबू पर खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कार्यों में आमजन को परेशान करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए कई दिनों से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा।
बसेड़ी और सरमथुरा जैसे दूरदराज क्षेत्रों से आए आवेदकों ने बताया कि वे 5 से 6 बार कार्यालय आ चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से उन्हें वापस भेज दिया जाता है। आरोप है कि संबंधित बाबू, जिसका नाम अकबर बताया जा रहा है, आवेदकों से ठीक से बातचीत नहीं करता और न ही प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी देता है। आवेदकों को अलग अलग दस्तावेजों के नाम पर बार बार उलझाया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई लोग अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन काम नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। बारी पुलिस ने 17 साल से फरार 10,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा। 4 टीमों ने 13 जगहों पर दी दबिश। बारी न्यूज़। बारी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की 4 टीमों ने 24 घंटों के भीतर 13 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। इस अभियान में एक इनामी अपराधी सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 वाटी और 4 जुआरी शामिल हैं। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस के निर्देश पर ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। 17 साल से था फरार। पुलिस ने दान क्षेत्र के फागुनेकापुरा के पास से 17 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी बदमाश महेश पुत्र रामफल मीना को गिरफ्तार किया। महेश दीवानपुरा, सरमथुरा का निवासी है और थाने का टॉप 10 अपराधी बताया गया है। कई गंभीर मामले दर्ज। आरोपी महेश के खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित कुल 7 मामले दर्ज हैं। ये मामले जिले के 3 थानों के अलावा जयपुर के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में भी पंजीकृत हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। 3 वाटी और 4 जुआरी भी गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस की टीम में एएसआई जंडेल सिंह, श्याम सुंदर शर्मा, नीरज कुमार, दीनदयाल, राजकुमार, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और श्याम बिहारी शामिल रहे। टीम ने 3 गिरफ्तारी वारंटियों सीताराम पुत्र रमेश कुशवाहा, बड़ा बाग राम मोहन उर्फ पुन्नी पुत्र बच्चू ठाकुर पाड़ा और सोनू पुत्र रामप्रसाद कुशवाहा 12 मासी पीपल को भी गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा और उनके कब्जे से 3,800 रुपये की जुआ राशि बरामद की। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। बताइए सर कार्रवाई के बारे में। श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर रेंज भरतपुर और श्रीमान एसपी साहब जिला धौलपुर द्वारा कल दिनांक 22 फरवरी को एरिया डोमिनेशन के अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान बाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 17 वर्षों से पुलिस से फरार जघन्य मामलों में जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे मामलों में जिस पर दर्ज हैं ऐसे 10,000 के इनामी बदमाश रामफल को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। श्रीमान एसपी साहब की तरफ से उक्त मुलजिम पर 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। इसके अलावा ऑपरेशन शिकंजा में कार्रवाई करते हुए करीब 3 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों से करीब 3800 रुपये जुआ राशि जब्त की है और ऑपरेशन शिकंजा निरंतर जारी है। गांव पहाई में 10 लाख की नकबजनी का 1 सप्ताह में खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। देहौली राजाखेड़ा न्यूज़। गांव पहाई में सोने मकान में हुई करीब 10 लाख रुपए के सोने के गहनों की नकबजनी का खुलासा देहौली थाना पुलिस ने 1 सप्ताह में कर दिया। पुलिस ने मुख्य सरगना दीपेंद्र त्यागी सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए गहने बरामद कर लिए हैं। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी राहुल कुमार प्रशिक्षु आरपीएस के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया। घटना का विवरण। 11 फरवरी 2026 को प्रार्थी जुगनू पुत्र कंबोध त्यागी निवासी पहाई ने रिपोर्ट दी कि 10 फरवरी की रात वह परिवार सहित शादी में गया हुआ था। घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर छत से लोहे का जाल उखाड़कर अंदर घुसे और अलमारी से सोने की चेन, अंगूठियां, झुमकी व पेंडल सहित करीब 10 लाख रुपए के गहने चोरी कर ले गए। इस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। ऐसे दिया वारदात को अंजाम।
मुख्य आरोपी दीपेंद्र त्यागी को परिवार की गतिविधियों की जानकारी थी। उसने साथियों के साथ ढाबे पर बैठकर योजना बनाई। 2 आरोपियों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, जबकि अन्य ने पीछे के रास्ते से छत पर चढ़कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने मोबाइल घर पर छोड़ दिए और दस्ताने पहनकर चोरी की। पुलिस ने सभी आरोपियों से चोरी किए गए गहने बरामद कर लिए हैं। मामले के खुलासे में हेड कांस्टेबल कुशलपाल सिंह और कांस्टेबल मनोज की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 11 फरवरी 2026 को प्रार्थी जुगनू त्यागी ने निवासी पहाड़ी ने उपस्थित थाना पर एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजन 10 फरवरी को शादी समारोह में गए हुए थे। अगले दिन सुबह घर आए और घर का ताला खोला तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने घर के चौक में बने लोहे के जाल को उखाड़कर कमरे में रखे अलमीरा में से सोने के गहने की चोरी करके ले गए हैं। आदि पर मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल टीम भरतपुर, एमओबी टीम धौलपुर को बुलाकर साक्ष्यों का संकलन किया गया। इसके पश्चात आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछताछ की गई। आसपास के होटलों पर संदिग्धों की जानकारी प्राप्त की गई। सीडीआर एनालिसिस, बीटीएस एनालिसिस एवं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की पहचान की गई। संदिग्ध व्यक्तियों के से कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत आरोपी दीपेंद्र त्यागी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना बताया, जिस पर दीपेंद्र त्यागी व उसके साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से उनके तला पर प्रकरण हजा में चोरी किए गए गहनों को बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है, जो अभी जेल धौलपुर में निरुद्ध है। एक्सक्लूसिव न्यूज। कैंथरी के सेमरा में ग्रामीणों ने खुद जुटाए 2 लाख, विकास के लिए सरपंच अजयकांत शर्मा की पहल बनी मिसाल। सेप्पू न्यूज। कैथरी ग्राम पंचायत के सेमरा गांव से सकारात्मक बदलाव की अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां विकास के लिए न सरकार से अनुदान आया, न जिला परिषद से कोई विशेष स्वीकृति, बल्कि गांव के लोगों ने खुद चंदा जुटाकर 2 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए सौंप दी। ये पहल सरपंच अजयकांत शर्मा के आह्वान पर शुरू हुई, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान एकत्रित राशि को औपचारिक रूप से सुपुर्द किया गया। कैसे खर्च होगी राशि? ग्रामीणों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 50,000 रुपये शमशान भूमि की बाउंड्री निर्माण में, 1,50,000 रुपये विद्यालय विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे। जनभागीदारी की मिसाल। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवृत्ति सोमनाथ आव्हाद, मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, विकास अधिकारी रामबोल गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी रामू शर्मा और भामाशाह सतीश शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच अजयकांत शर्मा ने कहा कि गांव का विकास केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रह सकता। जनभागीदारी से ही स्थायी बदलाव संभव है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता बताते हुए सेमरा को जिले की आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का संकल्प दोहराया। ग्रामीणों का संकल्प। ग्रामवासियों ने भी एकजुटता दिखाते हुए भविष्य में भी विकास कार्यों में सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया। कार्यक्रम में गांव को स्वावलंबी और मॉडल ग्राम बनाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। एसडीएम कार्यालय का निर्देश, घुघराई मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाब्ता मांगा। सेप्पू न्यूज। ग्राम पंचायत कैंथरी के गांव घुघराई में मंदिर से जाने वाले सार्वजनिक मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय सेप्पू द्वारा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय उपखंड मजिस्ट्रेट सेप्पू के आदेश क्रमांक न्याय 2026/403 दिनांक 20 फरवरी 2026 के तहत विकास अधिकारी पंचायत समिति सेप्पू के पत्रांक 1480-84 दिनांक 20 फरवरी 2026 के संदर्भ में ये कार्रवाई की जा रही है। पत्र में अवगत कराया गया है कि ग्राम घुघराई में मंदिर से गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोगों द्वारा घूरा, कचरा आदि डालकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस स्थिति को देखते हुए पंचायत समिति सेप्पू द्वारा ग्राम पंचायत कैथरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने हेतु पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि सार्वजनिक मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। जल जीवन मिशन के विद्युत कनेक्शन शीघ्र करने के निर्देश। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, आपदा प्रबंधन और मौसमी बीमारियों की रोकथाम की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित परिवादों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त मामलों को प्राथमिकता दी जाए। सरमथुरा चिकित्सालय और जल जीवन मिशन के तहत लंबित विद्युत कनेक्शन शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए गए, ताकि गर्मी में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो। नगर परिषद क्षेत्र में जलभराव, नालों की सफाई, फॉगिंग और एंटीलावा गतिविधियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए रात 10 बजे के बाद तेज ध्वनि वाले डीजे पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए।